नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने दशावतार क्या है और कौन कौन से हैं ये जाना है। आज इस वीडियो में हम भगवान विष्णु के पहले अवतार की कथा सुनेंगे। भगवान विष्णु के दशावतारों में से सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार, जो समुद्र के जल से प्रकट हुए थे। यह अवतार तब हुआ जब धरती पर महाप्रलय आने वाला था और सृष्टि का विनाश तय था। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य वेदों की रक्षा करना था और मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों को महाप्रलय से बचाना था। आज इस वीडियो में हम मत्स्य अवतार की रोचक कथा, इसके महत्व और इसके पीछे छिपे गहरे संदेशों का विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हजारों वर्ष पहले की बात है। दक्षिण भारत में एक महान राजा हुआ करते थे। उनका नाम था राजा सत्यव्रत, जो बहुत ही धार्मिक और सत्यवादी थे। वे प्रतिदिन नदी में स्नान करते थे और ईश्वर की पूजा करते थे। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आई। वह मछली बहुत ही कोमल थी और भयभीत भी लग रही थी। जैसे ही राजा ने उसे वापस पानी में डालने का प्रयास किया, तब वह मछली बोली, राजन, मुझे नदी में मत छोड़िए, यहाँ बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएगी, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। राजा सत्यव्रत यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि एक मछली कैसे बोल रही थी। लेकिन वो राजा दयालु था, इसलिए उन्होंने मछली को अपने कमंडलों में डाल लिया और राजमहल ले गए। अगले ही दिन राजा ने देखा कि वह छोटी सी मछली बहुत बड़ी हो गई थी। अब वह कमंडल में नहीं समा सकती थी। राजा ने उसे एक बड़े घड़े में डाल दिया, लेकिन कुछ ही समय में वह घड़ा भी छोटा पड़ गया। उन्होंने उसे एक तालाब में छोड़ा, फिर नदी में छोड़ा, फिर समुंदर में छोड़ा, लेकिन हर जगह मछली का आकार बढ़ता ही गया। तभी राजा को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मछली नहीं है, बल्कि कोई दिव्य शक्ति है। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आप कौन हैं? कृपया अपना वास्तविक स्वरूप दिखाइए। तभी वह विशाल मछली प्रकट हुई और भगवान विष्णु ने अपने मत्स्य अवतार का रूप धारण किया। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, बहुत जल्द एक भयानक महाप्रलय आने वाला है। इस प्रलय में संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। लेकिन तुम घबराओ मत। तुम एक विशाल नौका बनाओ और उसमें 7 ऋषियों, विभिन्न जीव जंतुओं और अन्य बीजों को लेकर आओ। जब प्रलय आएगा तो मैं स्वयं तुम्हारी नाव को सुरक्षित मार्ग दिखाऊंगा। राजा ने भगवान विष्णु की आज्ञा पर पालन किया और एक विशाल नौका का निर्माण किया। इस बीच एक दैत्य था, उसका नाम हयग्रीव था, जो बहुत ही क्रूर और अहंकारी था। उसने वेदों को चुरा लिया था और उन्हें समुद्र में छुपा दिया था। जब प्रलय आया, चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। राजा सत्यव्रत की नौका लहरों में डगमगाने लगी। तभी भगवान विष्णु अपने मत्स्य अवतार में प्रकट हुए और नौका को एक नागराज वासुकी की रस्सी से बांधकर सुरक्षित रूप से खींचने लगे। फिर उन्होंने समुद्र में प्रवेश किया और हयग्रीव के साथ
भयंकर युद्ध किया। मत्स्य अवतार ने उस दैत्य को पराजित कर वेदों को पुनः प्राप्त किया और ब्रह्मा जी को सौंप दिया। अंततः जब प्रलय समाप्त हुआ तब भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को नए युग मतलब सत्य युग के पहले मानव मनु के रूप में पुनः स्थापित किया और सभी जीवों को नया जीवन दिया। मत्स्य अवतार हमें कई गहरे संदेश देता है, जैसे जीवन की उत्पत्ति और विज्ञान। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो मत्स्य अवतार जीव विज्ञान के विकास यानी इवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जीवन की शुरुआत भी जल में हुई थी। ज्ञान की रक्षा, वेदों की चोरी और पुनः प्राप्ति यह दर्शाती है कि सच्चा ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। धर्म और सत्य का महत्व, राजा सत्यव्रत के विश्वास और भक्ति के कारण वे भगवान विष्णु के मार्गदर्शन में सृष्टि के रक्षक बने। मित्रों, मत्स्य अवतार की यह कथा हमें सिखाती है कि संकट के समय भी हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और धर्म तथा ज्ञान की रक्षा करनी चाहिए। भगवान विष्णु ने इस अवतार के माध्यम से हमें यह बताया कि चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी हो, सच्चे भक्तों को हमेशा बचाते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और अगले अवतार यानी कूर्म अवतार की कथा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओम शांति।